हेलो दोस्तों, एच चैनल में आपको खुशामदीद। और आज की वीडियो में रेखा, संजय दत्त और नरगिस एक तनाज़ा। जब रेखा और संजय दत्त एक साथ ज़मीन आसमान 1984 की शूटिंग कर रहे थे तो मीडिया और फिल्मी गपशप की मशीन तेज़ी से चल पड़ी। कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ साथी अदाकार से कहीं ज़्यादा केमिस्ट्री थी। अफवाहें थीं कि रेखा ने संजय के नाम का सिंदूर भी लगाया, लेकिन वो सुर्खियों की कहानी ना थी। वो रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखी गई, बल्कि इनकी बायोग्राफर यासिर उस्मान ने वाज़ह तौर पर इन तमाम चमकीली रिपोर्ट्स को झुटलाया है। उन्होंने कहा कि सब गलत है, मेरी किताब में ऐसी कोई बात नहीं। और इनकी वजाहत ये है कि संजय को वाकई एक दफ़ा मीडिया में इस रिश्ते की तरदीद करना पड़ी, मगर इस तनाज़े को ज़्यादा नया रंग दिया नरगिस दत्त ने, संजय दत्त की वालदा की ज़बानी। नरगिस ने रेखा पर एक तीखा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा वो रेखा मर्दों को ऐसे सिग्नल देती है कि वो आसानी से दस्तयाब लगती है। कुछ लोगों की नज़र में तो वो विच है। नरगिस की आवाज़ में कदरे मुड़ने वाला तंज और ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। वो इस रिश्ते को सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि एक अखलाकी और समाजी मसले के तौर पर देख रही थी। ये एक पेचीदा और जज्बाती दास्तान थी। एक तरफ गपशप थी कि संजय दत्त ज़ाती जद्दोजहद से काम कर रहे थे और ये सिर्फ महज इल्ज़ामात थे। दूसरी तरफ रेखा की पुरअसरार शख्सियत जो हमेशा खबरों में रही, और एक तरफ नरगिस दत्त का माजी और इनकी जिम्मेदारी का जाविया, जहाँ वो बेटी की खातिर इखलाकियात और एक माँ की फितरत को एक साथ तूल दे रही थी। ये रिश्ता कभी बाज़ाब्ता नहीं हुआ, मगर इस अफवाह और रद्द अमल ने बॉलीवुड के दरवाज़ों पर एक ऐसी कहानी घड़ी जो आज तक लोगों की गुफ्तगू का हिस्सा है। रेखा की ज़िंदगी हमेशा भेद, दिलकशी और तनाज़ात की वो मिली जुली तस्वीर रही जिसे लोग समझते कम थे और महसूस ज़्यादा करते थे। कम उम्री में फिल्मों में कदम रखना, तनकीद का बोझ झेला, शोहरत का तूफान सहा और फिर मोहब्बत, जिसने हमेशा इनके दरवाजे पर दस्तक तो दी मगर कभी मुकम्मल तौर पर अंदर न आई। इनकी आंखों में हमेशा कनकही थकन, एक अनछुआ दुख और एक ऐसी औरत की खामोश चमक दिखी जाती थी जो जिंदगी की मार खा कर भी कमज़ोर ना पड़ी। दूसरी तरफ नरगिस दत्त थी, शराफत, वक़ार और असूलों की जिंदा मिसाल। इन्हें फिल्म नगरी की बेहिसी, साजिशें और चमक सब मालूम थी, मगर वो जानती थी कि कब खामोश रहना है और कब किसी को सख्त हकीकत से आशना करना है। ये ज़माना वो था जब फिल्मी दुनिया में हर कान किसी न किसी नई सरगोशी की तलाश में था। एक अफवाह ने सर उठाया। संजय जो उस वक्त नौजवान थे, रेखा के बहुत करीब हैं। ये अफवाह कितनी सच्ची थी, कितनी बढ़ा चढ़ा कर कही गई, ये आज भी कोई नहीं जानता। मगर फिल्म ज़मीन आसमान के दौरान इन दोनों के बीच गर्मजोशी की कहानियां बाजार में गर्म थीं। नरगिस दत्त ने ये बातें सुनी, मगर वो एक माँ भी थी और फिल्मी दुनिया को अच्छी तरह समझती भी थी। इनके दिल में एक बेचैनी जागी कि कहीं इनके बेटे का नाम ऐसी सुर्खियों में ना आए जो इनकी ज़िंदगी की सिमत बदल दे। कहा जाता है कि एक मौके पर नरगिस ने निहायत सख्त लहजे में मगर इंतहाई तहजीब और वक़ार के साथ रेखा को फासले और हदूद में रहने का एहसास दिलाया। कोई चीखो पुकार नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ एक लहजे की सख्ती और एक आंखों की गहराई जिसमें माँ की बेचैनी और अदाकारा का तजुर्बा दोनों शामिल थे। ये लम्हा रेखा के लिए भी आसान ना था। वो मजबूत थी मगर अंदर कहीं इस गुफ्तगू से इन्हें चोट पहुंची थी। उन्होंने कभी इस मामले पर जबान न खोली, मगर इसके बाद दोनों के दरमियान एक साथ खामोशी हमेशा कायम रही। एक ऐसी खामोशी जिसमें बहुत सारी अनकही बातें, अनछुए जख्म और अनमुकम्मल दास्तानें दफन थीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो नरगिस दत्त ने बराह रास्त रेखा से बात की, सख्ती भी, नरमी भी और एक माँ की थकन भी, जिसमें उन्होंने कहा ये सब ख़त्म करो, मेरा बेटा भी इस दुनिया की सियासत और साजिश नहीं समझता। रेखा को तकलीफ हुई मगर वो जानती थी कि नरगिस गलत नहीं। दुनिया बहुत जल्द औरत को जिम्मेदार ठहरा देती है, चाहे कसूर कहीं और हो। इस तनाज़े के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। रेखा ने कभी इस अफवाह से इनकार भी नहीं किया मगर वजाहत भी नहीं दी। जब पूछा गया कि क्या सच था तो वो हमेशा मुस्कुरा देती, कभी सही से जवाब नहीं दिया। ये अफवाह इसलिए भी बढ़ी क्योंकि रेखा संजय को बहुत मानती थी। इंडस्ट्री में कहा जाता था कि रेखा संजय की गोल्डन चाइल्ड इमेज से बहुत मुतासिर थी। वो इन्हें एक सजा हुआ शहजादा समझती थी जो अभी दुनिया से लड़ना नहीं जानता। नरगिस दत्त का रेखा को सख्त तंबीह करना ये इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट था। कहा जाता है कि नरगिस ने रेखा से मुलाकात में सिर्फ चंद जुमले कहे मगर रेखा कई दिन सदमे में रही। इस गुफ्तगू के बाद दोनों ने एक दूसरे को कभी मुस्कुराकर नहीं देखा। झूठी शादी की खबर असल में एक नौजवान सहाफ़ी की हिम्मत आजमाने वाली हरकत थी जिसने बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। इस अफवाह के बाद एक बड़ी फिल्म में रेखा और संजय को एक साथ कास्ट होना था, लेकिन प्रोजेक्ट मनसूख हो गया। प्रोड्यूसर ने डर के मारे दोनों को एक साथ कास्ट करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि रेखा इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पुरजोश थी। नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने दोनों ने मिलकर इस खबर को दबाने में किरदार अदा किया। हर बड़े अखबार से इस सुर्खी को मिटा दिया गया। संजय ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे आज तक नहीं पता कि ये सब क्या हुआ था। ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए और देखते रहिए एच चैनल।